मेरे पाकिस्तानी, ये इतनी खतरनाक बात है, इतनी खतरनाक बात है कि वो जो हमारे सारे वर्ड्स फियर्स है ना, वो सारे ये जो है ना वो डबल ट्रिपल कर दिए हैं। मेरी रूह काम की है ये सुन के। बड़ी खबर है, इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। इस मेडल को पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये इजरायली संसद की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल और फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। उन्होंने बदलते ग्लोबल ऑर्डर के बीच भारत और इजरायल जैसे देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी पर जोर दिया है। अच्छा, तो और आप लोगों की अगर रूह कांपी है ये सुन के तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। मेरी तो रूह कांप गई जब मैंने ये पहली बार पढ़ा। अब मोदी का इजराइल का दौरा अब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए मेरी नजर में, क्योंकि दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को खतरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं। इसी दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान 8.6 बिलियन डॉलर के दिफाई मुआहदों की बाज़गश्त है। इन मुआहदों में स्पाइस 1000 बम, बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और आइस ब्रेकर मिसाइल शामिल हैं। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये बात कई सालों से हम कह रहे हैं। पाकिस्तान ने खुलकर कह दी, ऑफिशियली कह दी, अब एक बार फिर ये नजर आ रही है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि भारत और इजरायल रेडिकल इस्लाम के खतरे के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं। कहा कि ये एक मजबूत आयरन अलायंस बनाएंगे। नेसेट को संबोधित करते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद भारत के समर्थन पर आभार जताया, इसे नहीं भूलने वाला बताया। वो 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूं कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन 20.5 बिलियन डॉलर की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड कि इंडिया जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग तकरीबन 29 अरब डॉलर 29 बिलियन डॉलर की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। क्या भारत इससे ये तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मनचाहा कर सकता है? जी देखें, बात यह है कि जो मई के अंदर लास्ट ईयर जो जंग हुई है उसके बाद से पूरी इक्वेशन और पूरी गेम चेंज हो चुकी है। इंडिया इसी के ऊपर अपनी पिछले 10 साल से सारी की सारी मैपिंग कर रहा था पूरी दुनिया की। मोदी की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर और वहां पर जो उसकी एक्टिविटीज हैं उन पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब इजराइल और भारत मिलकर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो करने जा रहे हैं उससे दुनिया में खतरात पैदा होने वाले हैं। कई दफ़ा खबरदार किया है, इतनी दफ़ा खबरदार किया कि अब तो मुझे भी खबरदार करते हुए थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। हम बार बार ये कहते रहे कि मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। ये एक दूसरे के सियासी इत्तेहादी नहीं हैं, ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इनके पीछे अमेरिका की एक ऐसी लॉबी खड़ी है जिसमें ट्रंप भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप साहब तो रोज़ाना मोदी के खिलाफ बयान दे देते हैं, बार बार कहते हैं जी कि मैंने 2025 की जो पाक भारत जंग थी उसमें मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई, मैंने सीज फायर करवाया, और मोदी को तो वो एम्बैरस करते हैं। तो ये क्या हामिद मीर जो है वो क्या दावा कर रहा है? देखिए, मैं तो पहले भी ये कहता रहा हूं, अब दोबारा आपको कह रहा हूं कि जिस तरह मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और आज नहीं तो कल नेतन्याहू जो है वो ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक करवा देगा। कोशिशें उसकी जारी हैं और ये बात
अब ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर लार्जर सवाल देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि जो एंटी बैलिस्टिक पैक्ट है वो भी हो रहा है, कि जो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दोनों मुल्कों के दरमियान वो भी मुआहदा हो रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो अभी तक पब्लिक नॉलेज है, ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस ट्रीटी नहीं है कि डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, Israel will definitely be standing with India. इजराइल का जो हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ होगा। और ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट है, अगर ये साइन हो जाता है तो जारी बात है इंडिया जो है वो इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर बन जाता है। यही चीज तो इंडिया को चाहिए, टू अट्रैक्ट द जर्मन्स, टू अट्रैक्ट द यूरोप, टू अट्रैक्ट द Americans and the British. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों वैसे तो कई देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, लेकिन ये पहली बार किसी देश के साथ हो रहा है जब किसी देश ने दो देशों में युद्ध चल रहा है और वो दोनों देश किसी अन्य देश को शांति सम्मान दे रहा हो। जी हाँ दोस्तों, वो पहली बार हो रहा है जहाँ पर पीएम मोदी को, और भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसे फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ने मिलकर पीएम मोदी को सम्मान दिया है और अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ऐसे पहले नेता बन गए हैं पीएम मोदी, जो अभी तक पूरे दुनिया में सिर्फ एक है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि किस तरह से आखिर इनको इतना सम्मान मिल रहा है और आगे इजराइल और भारत मिलकर करने क्या जा रहा है, जिसे देखकर चीमा चिल्ला रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान जारी बात है ये काम कर नहीं सकता। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते। तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस and they will always be comfortable with India. देखें, when Americans were investing so much in India, that was giving a lot of comfort to the Europeans कि yes, अगर ये साइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं। Similarly, अगर आप इजराइल के साथ ये सब कुछ कर रहे हो तो सिंपल, देयर इज अ क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी ये है कि भाईजान ठीक है, ये कर रहे हैं तो फिर हम भी अपना काम करते रहेंगे। ये अगर ये इजराइल को कबूल है तो ये यूरोप को भी कबूल है, जर्मनी को भी कबूल है, बाकियों को भी कबूल है।